दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी टीईटी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे टीजीटी एग्ज़ाम की कि टीजीटी की रिजल्ट आएगा या पीजीटी की रिजल्ट आएगा, कब कौन सा रिजल्ट आएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। यहाँ पर ये देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक निर्देश पुस्तिका जारी की गई है एग्ज़ाम आदि को लेकर के। यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम हो किस तरीके का होगा और क्या किसके कर्तव्य रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा, परीक्षा की तारीख 2 यानी 2 तारीख को परीक्षा होनी है, गुरुवार। 2 मीटिंग 9:30 से 12:30, 2:30 से 5। उसके बाद में 3 तारीख को भी परीक्षा है, 9:30 से 12:30। इसके बाद में 4 को भी परीक्षा, केवल एक पाली में। और यहाँ पर किस दिन किसकी परीक्षा उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये महत्वपूर्ण तारीखें, समय वगैरह है, पेज वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 जुलाई को उच्च प्राथमिक यानी जूनियर वाला टीईटी, और 3 तारीख को भी प्रथम पाली में जो जूनियर टीईटी का आयोजन होगा। उसके बाद में 3 तारीख को सेकेंड मीटिंग में एक अच्छा 105 प्राइमरी वाला, और दूसरे दिन चूँकि प्राइमरी के लिए लगभग 7 लाख आवेदन नहीं आए, 7-8 लाख के आसपास, और 12 लाख के आसपास आए जूनियर के। लिखा है आयोग की यह महत्वपूर्ण परीक्षा है। परीक्षा को निर्धारित तिथि प्रक्रिया अनुसार सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्षतापूर्वक एवं शुचितापूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर सतर्कता, सजगता और अनुशासन एवं निर्धारित समय सारणी का पालन किए जाने की आवश्यकता है। उक्त परीक्षा प्रदेश के जनपद, ये किन किन जनपदों में ये परीक्षा होगी देख लीजिए। इन्हीं जनपदों में परीक्षा हो रही है। 955 परीक्षा केंद्र हैं, और आगे लिखा OMR पेन पेपर बेस्ड परीक्षा होगी। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 150 प्रश्न आपको मिलेंगे। बायोमेट्रिक डाटा यानी कि बायोमेट्रिक होगा। पहली बार है जब यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में बायोमेट्रिक होने जा रहा है। अभी तक यूपी टीईटी में कभी भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। कोई भी साल भर जा कर के परीक्षा दे आता था, और इस बार से ये चीज़ें रुक जाएंगी। आगे लिखा है बायोमेट्रिक में क्या क्या होगा। लिखा आइरिस स्कैन, फोटोग्राफ कैप्चरिंग, उपस्थित पत्रक भरने में लगे समय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों को 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि 5 मिनट में इन सब चीज़ों में जो समय बेस्ट होगा। आगे लिखा हुआ है परीक्षा प्रणाली। तो परीक्षा को लेकर के वही चीज़ें हैं जो शासनादेश पहले समय समय पर जारी होते रहे हैं। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने एक नया शासनादेश जारी हुआ था, जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, कि परीक्षा केंद्र कितनी दूरी पर रहेंगे, कि किन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। जैसे सरकारी और एडेड विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। शहर से लगभग 10 किलोमीटर का पहले नियम था, शायद बाद में कुछ बढ़ाया गया है। और उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 2 कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया गया है, जिनका काम क्या क्या देखिए नीचे लिखा है। परीक्षा संचालन की कार्यदायी संस्था भी, इस संस्था द्वारा परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अंतरिक्षकों और अन्य स्टाफ की ट्रेनिंग, परीक्षा संचालन संबंधी समस्त कार्य किया जाएगा। और प्रश्नगत परीक्षा संचालन कार्यदायी संस्था भी, ये लिखा, उसका नाम भी लिखा एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो कौन सी परीक्षा एजेंसी क्या करेगी, इसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। प्रश्न पत्रों के सभी ट्रंक पर 1 टाइम लॉक लगे हुए हैं। संबंधित ट्रंक पर लगे 1 टाइम लॉक प्रत्येक पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पूर्व वायर कटर आरी द्वारा काटे जाएंगे। ये देखिए, और ये निर्देश पुस्तिका खास तौर से परीक्षा केंद्रों को लेकर के, और जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिस दिन एग्ज़ाम होगा ये उनके लिए है खास तौर से। लिखा है परीक्षा केंद्र पर जो विद्यार्थी बैठेंगे वो 24 या 48 या 72 इस तरीके से क्लासरूम में अरेंज किया जाए। जो पैकेट आएगा ना वो 24-24 का आएगा, बुकलेट वाला। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका और एक OMR सीट प्रयोग में लाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका एक 1 टाइम सीलर पारदर्शी पैकेट में रख करके सील किया जाएगा। ये सब जानकारियाँ दी गई हैं नीचे। अब आ जाइए कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन क्या होगा। जिला कोषागार में ट्रेजरी में कार्यदायी संस्था जिला प्रशासन के संबंधित कार्यों की रिपोर्टिंग होगी 5 बजे सुबह। जिला कोषागार से प्रश्न पत्रों में सामग्री की निकासी सेक्टर, ये पूरी टाइमिंग वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। ये देखिए पूरा कितने बजे से लेकर के क्या क्या तक होगा, किस तरीके से जाँच होगी, कब अंतरिक्षक पहुँचेंगे, कब केंद्रीय व्यवस्थापक पहुँचेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। और बच्चों का जो बायोमेट्रिक होगा वो कितने बजे होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए लिखा परीक्षा सुरक्षा कार्यदायी संस्था C कर्मियों द्वारा परीक्षा कक्ष यदि आवश्यकता हो में बायोमेट्रिक डेटा, फोटोग्राफ, आइरिस स्कैन, कैप्चरिंग सत्यापन किया जाएगा। ये देखिए वही एग्जाम टाइम 9:30 से 10 के बीच, 10:30 के बीच में ये काम कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग वालों। तो ये कई पेज का है, बहुत बड़ा निर्देश पुस्तिका है। अगर आप लोग इसको
पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इसको डाल दूँगा और वहाँ पर आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको कितना पैसा मिलेगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना मानदेय मिलेगा। जो केंद्राध्यक्ष हैं आप लोग देखिए 1000 रुपये मिलेगा। परीक्षा के एक दिन पूर्व व्यवस्था हेतु 1000 रुपये। परीक्षा के वास्तविक जो दूसरे दिन जो ड्यूटी लगेगी तब भी 1000 रुपये मिलेगा, उसके पहले वाले दिन भी मिलेगा। सहायक केंद्राध्यक्ष को भी अगर 500 तक विद्यार्थी हैं तो 650 रुपये परीक्षा के पहले और 750 रुपये प्रतिपाली सुबह, 750 बाद। ये भी प्रतिपाली है, 2 पाली में 2000 रुपये मिलेगा केंद्राध्यक्ष को और 750 सहायक केंद्राध्यक्ष को। कक्ष निरीक्षक को कितना मिलेगा? 600 रुपये एक पाली का मिलेगा, 600 रुपये एक पाली का मिलेगा। और परीक्षा के एक दिन पहले जब ये आएंगे तो 400 रुपये मिलेगा। कक्ष निरीक्षक और सहायक कक्ष निरीक्षक को, लिपिक को भी मिलेगा 350 रुपये। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पर ये बताया गया है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। और 750 रुपये अगले दिन जो ड्यूटी लगेगी तब भी 750 रुपये मिलेगा। परीक्षा का नहीं है, परीक्षा के बाद, परीक्षा के दिन तो इतना ही मिलेगा, ठीक है। ये वाला पैसा मिलेगा दोनों दिन, तीनों दिन। और परीक्षा के बाद में जो कुछ भी होता है तो उसको लेकर के यहाँ पर ये लिखा है। और भी बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं तो सभी का पैसा नीचे यहाँ पर लिखा है। जनरेटर वाले को कितना मिलेगा, सब यहाँ से जाएगा, शासन से पैसा जाएगा विद्यालयों को। पानी के लिए, जनरेटर के लिए सब अलग अलग। जल प्रदत्तक पानी पिलाने वाले को भी पैसा है, 400 रुपये प्रतिपाली है। इस तरीके से बिजली मिस्त्री वाले को 400 रुपये मिलेगा, स्वीपर वाले का 400 रुपये अलग से मिलेगा, अर्दली को मिलेगा, दफ्तरी को मिलेगा, चपरासी को मिलेगा। ये देखिए, परीक्षा के दौरान अंतरिक्षकों अथवा अन्य सपोर्ट स्टाफ द्वारा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग पूरी तरीके से वर्जित है। केंद्र अधीक्षक भी सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र अधीक्षक स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा एजेंसी के नामित प्रतिनिधि, कार्यदायी संस्था जो भी है एजेंसी, उसके केंद्र प्रभारी कार्यदायी संस्था के अतिरिक्त विद्यालय के सभी स्टाफ अभ्यर्थियों में से किसी के पास भी मोबाइल फ़ोन ना हो। यदि किसी के पास मोबाइल फ़ोन पाया जाता है तो दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। और विद्यार्थियों के लिए खास तौर से कहा गया, परीक्षार्थियों के प्रवेश हेतु निर्धारित समय की समाप्ति से 15 मिनट पूर्व अधीक्षक द्वारा नामित एक सक्षम कर्मचारी मुख्य द्वार पर स्पष्ट एवं उच्च स्वर में यह घोषणा करेगा कि समस्त अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रवेश सुनिश्चित कर लें, क्योंकि निर्धारित समय के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आपको अनाउंस भी किया जाएगा गेट के। और इसमें केवल शिक्षकों, केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य को ही नहीं, बड़े उच्च अधिकारियों को भी मानदेय दिया जाता है, जिसमें से मंडलायुक्त को लिखा हुआ है 35 रुपये मिलेगा एक दिन का, ये देखिए। और जिलाधिकारी को भी मिलेगा 3000 रुपये, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी मिलेगा 3000 रुपये, नोडल अधिकारी को मिलेगा 2500 रुपये जिलाधिकारी नियुक्त करेगा, और नोडल अधिकारी पुलिस को 3000 रुपये, कोषाधिकार को मिले 25 रुपये। इस तरीके से इन अधिकारियों को भी यहाँ पर पैसा दिया गया, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। होम गार्ड वगैरह, पुलिस वगैरह, इसको भी यहाँ पर अतिरिक्त पैसा मिलेगा 350 रुपये, यहाँ पर लिखा है। वहीं पर जो शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं यूपी टीटी का, उनको लेकर के भी पत्र जारी हुआ 30 तारीख का। अवधेश कुमार तिवारी विशेष सचिव शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है और ये कहा है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो टीटी का परीक्षा दे रहे हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 2, 3, 4 जुलाई को टीईटी प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं। इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत 2, 3, 4 जुलाई को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को परीक्षा की तिथि हेतु विशेष अवकाश स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई जो है सुनिश्चित करने का कष्ट करें। अब बात कर लेते हैं यूपी टीईटी की। तो टीईटी में पहले किसका रिजल्ट आएगा? पहले आएगा, जहाँ तक संभावना लग रही है, पीजीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में टीजीटी का आएगा। और पहले पीजीटी का इसलिए आ सकता है क्योंकि पहले जो पीजीटी ज्वाइन कर लेंगे तो वो टीजीटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो एक क्रम भी बना रहेगा। तो इसलिए पीजीटी का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। उम्मीद यही है कि आज या कल में पीजीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। टीजीटी के रिजल्ट के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।